हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल 2025 का प्री का एग्जाम चल रहा है। तो यहाँ पर आज मैं आपको 14 सितंबर शिफ्ट 2 का सेल्फ गिवन रिव्यू देने वाला हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर इंटरफेस पे एग्जाम लेवल क्या कैसे आ रहा है, पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट के वेटेज क्या है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके और करंट अफेयर कैसा आ रहा है और टोटल अटेम्प्ट क्या है, और उन बच्चों का जिनका एग्जाम थोड़ा डिले है, लेट है, वो उनके लिए क्या सजेशन, उनके लिए क्या फ़ायदा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर इंटरफेस पे। कंप्यूटर इंटरफेस पे कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने अप्रॉक्स पहले जैसे टीसीएस का इंटरफेस हुआ करता था उसके जैसा ही है। बस वो क्वेश्चन पैलेट जो बॉक्स होता था वो राइट के बजाय लेफ्ट में है। और आप सिलेक्शन पोस्ट से कंपैरिजन करेंगे तो इसका इंटरफेस काफ़ी कुछ अब सही हो गया है। सिलेक्शन पोस्ट में इसका इंटरफेस काफ़ी ख़राब था, लेकिन अब इसमें सीरियल प्री में अब इसको टीसीएस के अकॉर्डिंग, टीसीएस के पैटर्न के पास लगभग टीसीएस के जैसे ही बना दिया गया है। और भाई एग्ज़ाम लेवल की बात करें, भाई एग्ज़ाम लेवल नो डाउट मॉडरेट आ रहा है, क्योंकि उस एग्ज़ाम में लैब में बैठ के पेपर करने में पेपर टाइम लग रहा है। बहुत से बच्चों को मैंने अपने सेंटर के बाहर भी बात किया, उन्होंने भी बताया कि टाइम लग रहा है, टाइम टेकन है, क्वेश्चन बहुत लेंदी लेंदी पूछ रहे हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो जीके हो। रीजनिंग तो छोड़ के, क्योंकि रीजनिंग में अप्रॉक्स बच्चे 25 में 25 कर रहे हैं। चलिए सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैथ में बात कर लेते हैं। मैथ में अर्थमेटिक पोर्शन का वेटेज बहुत ज़्यादा है। एडवांस में दो तीन चार क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी अगर आ रहे हैं तो किसी एक ही चैप्टर से आ रहे हैं। अगर अलजेब्रा आ रहा है तो अलजेब्रा ही आ रहा है, मेंसुरेशन आ रहा है तो मेंसुरेशन ही आ रहा है। मतलब उसमें एक, और रही बात अर्थमेटिक पोर्शन से, हर एक पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं और अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। चाहे पार्टनरशिप हो गया, उसमें से 3 सवाल आए, मिक्सचर एंड इरिगेशन से उसमें से भी 3 सवाल आए आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 सवाल आए हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस से कोई सवाल नहीं था, और टाइम एंड वर्क से एक सवाल, 2 सवाल थे, टाइम एंड वर्क से 2 सवाल थे, और ऐसे और भी हैं। और रीजनिंग रीजनिंग तो इजी आ रही है, उसमें सीरीज से 2-3 क्वेश्चन है, ऐसे सब ऐसे 1 2 3 5 से एक प्राइम नंबर की सीरीज आई थी। और एक इजी सीरीज इजी है, रीजनिंग पूरी तरीके से इजी है। और रही बात इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में अगर वोकेबलरी आपकी अच्छी है, वोकेबलरी अगर रिवीजन सही है, तो आप इंग्लिश में आप 23 से 24 अटेम्प्ट आराम से कर सकते हैं। पैसे अगर जिस किसी में पैसे जा रहा है, किसी में क्लोज टेस्ट आ रहा है, पैसेज की क्वालिटी अच्छी है, पैसेज बड़े आ रहे हैं। और फिर जीके की बात करें, जीके तो वन लाइनर भी कुछ आ रहे हैं, प्लस स्टेटमेंट वाइज भी आ रहे हैं। 7 से 8 क्वेश्चन वन लाइनर हैं, बाकी रिमेनिंग पूरे क्या बोलते हैं स्टेटमेंट वाइज हैं। यहाँ करंट अफेयर भी, वो भी स्टेटमेंट वाइज है। करंट अफेयर मेरे में 3 क्वेश्चन थे, एक 2022 से था, 2 क्वेश्चन 2025 से था। इसमें से एक क्या बोलते हैं स्पोर्ट का था, और दूसरा अपॉइंटमेंट था, इसरो का, इसरो चेयरमैन अपॉइंटमेंट। यही अब टोटल अटेम्प्ट, इस बार जब आप एग्जाम देके सबमिट करेंगे तो आपको टोटल अटेम्प्ट नहीं पता चल रहे हैं, क्योंकि टीसीएस से पहले हम लोग को लास्ट में बता दिया गया था आपने किस सब्जेक्ट से कितने अटेम्प्ट किए और टोटल अटेम्प्ट आपका कितना है। लेकिन इस बार इसमें एडिक्यूटी में आपको पता नहीं चला, अप्रॉक्स लगभग मैंने 80 to 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और एक सजेशन बच्चों को जो इनका एग्जाम थोड़ा लास्ट में है, वो क्या कर सकते हैं, वो मैथमेटिक्स पोर्शन में अर्थमेटिक को रिवाइज अच्छे से करें, सारे फार्मूले अर्थमेटिक के, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस के जितने कॉन्सेप्ट हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लें। रीजनिंग तो सभी 25 करके आ रहे हैं। इंग्लिश में आप वो कैब को अच्छे से रिवाइज करिए, प्लस जो इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जीके जीके में तो कुछ कहा नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और कब क्या पूछ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आप 12 से 13 क्वेश्चन जीके कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज़, अब प्रेजेंट एग्जाम लेवल के हिसाब से कौन सा मार्क अच्छा होगा, तो आप टेक्स्ट बुक में जाएंगे तो वहाँ पे एक एग्जाम होगा, एग्जाम डे स्पेशल मार्क। वहाँ पे से डे 1 डे 2 डे 3 मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट का इसमें ये एग्जाम पूरा एग्जाम लेवल का है। आप इसको एक बार जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।